ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 13 और 14। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना बोलिए। श्लोक को फिर से समझेंगे। यहाँ 2 श्लोकों में भगवान कुछ भक्त के लक्षण बतला रहे हैं जो उन्हें प्रिय है। यो मद भक्तः समे प्रियः, जो ऐसा मेरा भक्त है वो मेरा प्रिय है, भगवान बताते हैं। क्यों ये बात भगवान क्यों बता रहे हैं? अर्जुन का प्रश्न था। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। अर्जुन का प्रश्न क्या था कि इस प्रकार से जो भक्त हैं आपकी उपासना करते हैं वे ज्यादा बड़े योगी हैं, या जो निर्विशेष निराकार की उपासना करते हैं वे बड़े योगी हैं? तो यहाँ पर भगवान क्या उत्तर देते हैं कि जिस भक्त ने ये गुण विकसित किए वो मेरा प्यारा है, और जो भगवान का प्यारा है तो सीधी बात है वही बड़ा योगी है कि नहीं? योग का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो सबसे बड़ा योगी वही माना जाएगा जो जितना अधिक कृष्ण को क्या करें? प्रसन्न करें, है कि नहीं? योग की जो पूर्णता है, योग की जो सफलता है वो कृष्ण की प्रसन्नता है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं जो ऐसा मेरा भक्त है वो मेरा प्यारा है। अब इसमें कितने लक्षण भगवान ने बतलाए हैं? पहला क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित, पहला लक्षण। दूसरा मैत्रा, संपूर्ण प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला। और तीसरा करुण, संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा रखता है। चौथा निर्मम, ममता रहित है। और पांचवा निरहंकार, अहंकार रहित है। और छठवां सम दुख सुखा, सुख दुख में समान है। और सातवां क्षमी, सहनशील है। आठवां संतुष्ट शिवतम योगी, सदा संतुष्ट है। कितने हो गए? 8 हो गए। और 9वां यथात्मा, अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला। कितने हो गए? 9। 10वां दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, जिसका दृढ़ निश्चय है। कितने हो गए? 10 हुए। 10। तो 11वां है मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मुझ में अर्पित मन और बुद्धि वाला, है ना? तो कितने हुए? 11 लक्षण भगवान ने बताए कि कृष्ण का भक्त जिसमें ये 11 लक्षण है वो कृष्ण को प्यारा है। कृष्ण को प्यारा है तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर मिल गया है, तो वही बड़ा योगी है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। चला प्रभुपाद की सबसे पहला है लक्षण संपूर्ण प्राणियों के प्रति ईर्ष्या नहीं है जिसकी, है ना? तो यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित
नहीं होता है, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। अब ईर्ष्या का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं। ईर्ष्या का मतलब क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। ईर्ष्या का मतलब यही है। मतलब एक तो होता है अकारण ईर्ष्या, किसी से बिना किसी कारण की ईर्ष्या करना, एक तो ये ईर्ष्या होती है। या कुछ कारण होता है, क्या ये मुझसे बढ़ करके है, तो ईर्ष्या होती है, तो वो तो है ही नहीं। लेकिन एक और भी कारण होता है ईर्ष्या का, है कि कोई व्यक्ति मुझसे अगर शत्रुता करता है तो फिर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। एक तो ईर्ष्या होती है बिना किसी कारण के, या यही कारण बन जाता है कि भाई ये मुझसे ज्यादा धनी क्यों है, मुझसे ज्यादा विद्वान क्यों है, मुझसे ज्यादा तपस्वी क्यों है, मुझसे ज्यादा त्यागी क्यों है, इस कारण से ईर्ष्या होती है। और दूसरी ईर्ष्या, अगर इस प्रकार से ईर्ष्या नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो इस कारण से भी ईर्ष्या पैदा हो जाती है, ये व्यक्ति मैं इससे ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं, ये मुझसे क्यों ईर्ष्या कर रहा है, तो ईर्ष्या फिर पैदा हो जाती है ना। ये क्यों मेरे से शत्रुता कर रहा है, जब मैं इसमें कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूं तो ये मुझसे क्यों शत्रुता कर रहा है, तो इस प्रकार से फिर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। तो ये चीजें ईर्ष्या नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन ने जितने भी कष्ट दिए युधिष्ठिर को जीवन भर, कौरवों ने इनके साथ ईर्ष्या की, पांडवों के साथ। लेकिन ये जो है जो भी कुछ कृष्ण की इच्छा मानते रहे, या अपने पिछले कर्मों का जो है फल है ये मानते रहे, और इन्होंने उनके साथ कोई भी ऐसा अन्याय नहीं किया जो कि अनुचित होता है ना। तो ये पांचों पांडव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पांचों पांडव शुद्ध भक्त हैं कि शत्रु से भी उन्होंने शत्रुता नहीं की। लेकिन अभी जो युद्ध हो रहा है, इसके कुछ और ही कारण उपस्थित हो गए हैं। अभी जो युद्ध हो रहा है इसके कुछ और भी कारण उपस्थित हो गए हैं, है ना, क्योंकि वो सीधे जो ना आप युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, सीधे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। क्या कहते हैं कि बिना युद्ध किए एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। तो फिर क्षत्रिय को युद्ध करना जरूरी होता है ना। तो इस प्रकार से जो है युद्ध के कारण उपस्थित हो गए हैं, लेकिन ये ईर्ष्या के कारण नहीं है, लेकिन ये जो है ना एक कारण है कर्तव्य के कारण कि युद्ध करना आवश्यक पड़ गया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो क्या सोचता है, यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। ये उदाहरण जो ना प्रत्यक्ष उदाहरण प्रभुपाद के जीवन में मिलता है। कोई बंगाली सज्जन थे तो प्रभुपाद को विदेशों में मिले, और विदेशों में प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे थे। तो बहुत बड़े बड़े जो है शिक्षित लोगों की सभा में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, और वो व्यक्ति जो है ना उन लोगों की सभा में ही प्रभुपाद को डांटने लगा कि तुम जो है ना भारत की ये जो संस्कृति है कृष्ण भावनामृत की, ये तुम इन विदेशों को क्यों प्रचार कर रहे हो। उन लोगों के सामने ही डांटने लगा प्रभुपाद जी को। कितना मतलब अनुचित था। तो उसके बाद फिर जो है प्रभुपाद जी से वो नहीं मिला, लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने प्रभुपाद से कहा कि उसने आपके साथ में इतना गलत व्यवहार किया। बल्कि प्रभुपाद जी जब जाने लगे थे तो उससे मिले थे और उससे मतलब थोड़ा कुशल समाचार पूछा उससे और चले गए। तो शिष्यों ने कहा कि आप क्यों उससे मिले, क्योंकि उसने तो आपको इस प्रकार से अपमानित किया और बहुत लोगों के बीच में अपमानित किया। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने जरूर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया होगा पिछले जन्म में।
प्रभुपाद जी कहते हैं आई मस्ट हैव डन समथिंग विद हिम इन माई प्रीवियस लाइफ। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से मतलब उत्तर दिया। तो ये जो है ना जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनके जीवन में ये बात उतरती है कि ऐसी जो है ना मतलब कभी कभी स्थितियां आती हैं और भक्त को इस प्रकार से सोचना पड़ता है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में सीता जी का भी चरित्र मिलता है। सीता जी का चरित्र, जब रावण ने उनका हरण किया और अशोक वाटिका में उनको रखा, तो जो राक्षसियां थीं उनको डांट रही थीं और जो है बहुत दुर्व्यवहार कर रही थीं सीता जी की, और निंदा कर रही थीं और उनको विवश कर रही थीं कि तू रावण की पत्नी बन जाए। और रावण की प्रशंसा कर रही थीं और सीता जी की निंदा कर रही थीं और बहुत मतलब बुरे तरीके से बातचीत कर रही थीं और धमकी दे रही थी कि मार डालेंगे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तेरा भोजन बना करके खा जाएंगे हम लोग। इस तरह से बहुत मतलब उनके साथ में दुर्व्यवहार किया उन राक्षसियों ने। तो रावण का आदेश था, तो इस कारण एक ये भी कारण था कि वो दुर्व्यवहार कर रही थी। और हनुमान जी उपस्थित है, हालांकि हनुमान जी को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन हनुमान जी सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे और उनको जो है बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन हनुमान जी भी जो है ना सब प्रकार से अपने क्रोध को बस में करके और वहां छिप करके बैठे रहे। बाद में फिर जब रावण का विनाश हुआ और लंका में विभीषण का अधिकार हुआ और हनुमान जी जो है सीता जी से मिलने आए और समाचार दिया कि अब जो है ना आपकी विजय हो गई है, विभीषण का राज्य हो गया है और अब आपको जो है राम की सेवा में चलना है। तो फिर सीता जी से उन्होंने ये आदेश मांगा कि अगर आप आदेश दें तो अब इन राक्षसियों को मैं जो घूसों से मार करके, थप्पड़ से मार के और जो है लातों से मार मार करके इनको जो है ना इनका संहार कर डालूं, या आप जो आदेश दीजिए इनको मैं दंड दूं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। तो सीता जी ने फिर जो है ना मना किया कि नहीं नहीं इनको दंड नहीं देना। और फिर इसी तरह से उन्होंने उत्तर दिया कि प्रत्येक जीव को अपने पिछले कर्मों के कारण सुख दुख प्राप्त होते हैं, तो ये कारण नहीं है मेरे दुख के। जिस तरह से सीता जी ने जो है इस गुण का परिचय दिया कि उन्होंने कष्ट सहन किया और बहुत कष्ट सहन किया, लेकिन इस तरह से जो ना उन्होंने द्वेष नहीं किया। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत में 10:14-8 कहा गया है सत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम निपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। अब कष्टों में वो भगवान की कृपा कैसे देखता है? कष्ट तो हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना? कष्ट में भगवान की कृपा कैसे देखता है? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो भक्त कैसे सोचता है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। तो ये सब जो है जो बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये किस गुण पर आधारित है? अद्वेष सर्वभूतानां, दूसरे प्राणियों से द्वेष नहीं करता है। दूसरे लोग अगर उसको कष्ट पहुंचाते हैं तो वो सोचता है कि मुझे और ज्यादा कष्ट मिलना था, मुझे कम मिला। एक संत थे तो जिनसे कुछ लोग जो है अकारण ही ईर्ष्या करते थे, पर जब भी वो निकलते सड़क में तो उनको जो है गाली देते और जो है ना चढ़ाते और बहुत अपशब्द बोलते हैं, लेकिन वे सहन करते थे। एक दिन ऐसा भी हुआ कि उन लोगों ने उनको जो है तंग करने के लिए जो काला काला कोयला होता है ना, बुझा हुआ कोयला,
उसका कनस्तर जो है ना उड़ेल दिया उनके ऊपर, कोयला उड़ेल दिया। तो भी उन्होंने सहन किया और आगे चले गए। अब कोयले से तो पूरा शरीर काला पड़ गया और कपड़े सब खराब हो गए। तो किसी ने कहा कि महाराज जी आप जो है ना इतना सहन कर रहे हो, ये लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो कारण क्या है, आप इतना क्यों सहन कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि ये कृष्ण की कृपा है मेरे ऊपर, कि मेरे जो पिछले कर्म हैं इतने खराब हैं कि मेरे ऊपर तो अंगारे गिरने थे, मेरे ऊपर जलते हुए अंगारे गिरने थे। कि कृष्ण की कृपा से कितना कम हो गया कि बुझे हुए अंगारे, काले काले अंगारे गिरे, मतलब जिससे कि मैं जला नहीं हूं, मेरे ज्यादा खराब कर्म है। तो इस तरह की भी एक विधि है सोचने की, है ना। तो वो जो है ना अपने कर्म का भुंजाना मेवात्म कृतम विपाकम, भागवत में लिखा है कि भगवान की कृपा देखना और अपने कर्म का फल भोगना, है ना। तो ये जो है ना भाव होता है भक्त का, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक स्थान पर यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। तो यहाँ जो है ये अभ्यस्ता सर्वभूता नाम, इसकी जो है प्रभुपाद ने व्याख्या की है। और मैत्र करुण एवं, ये भी समझाया प्रभुपाद ने। मित्र वो जो है सब प्राणियों का मित्र होता है, बिना किसी कारण के मित्र होता है सब प्राणियों का। जैसे कि हम लोग गुरु वंदना में गाते हैं क्या, मित्र पतित आत्माओं के मित्र, पतित आत्माओं के मित्र, है ना। तो जो प्रभुपाद हैं ये पतित आत्माओं के मित्र हैं। हम लोग पतित हैं और हम पतितों के वे मित्र हैं। और चूंकि उनकी हमसे मित्रता है, इस कारण से वे हमको कृष्ण के से संबंध जोड़ रहे हैं। तो पतितों के मित्र होने के कारण प्रभुपाद जी हमको कृष्ण से जोड़ रहे हैं। ये मित्र का ये लक्षण होता है ना। तो अधम जनार बंधु मैत्र, मैत्र का मतलब ये है, मित्र जो होता है वो आपका जो है ना किसी अच्छे व्यक्ति से अगर संबंध टूट गया है तो वो फिर से जोड़ता है ना। तो बीच में वो मध्यस्थ का काम करता है ना, संबंध को अच्छे बनाने के लिए। तो हमारे भगवान से संबंध अच्छे नहीं है, तो प्रभुपाद जो है क्योंकि मित्र हैं, इसलिए वो हमारे और कृष्ण के बीच में संबंध को अच्छे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो वो मित्र हैं, है ना, मित्र। जैसे राधा रानी में ये लक्षण मिलता है कि राधा रानी भी जो है ना जब कोई भक्त को देखती हैं कि उनकी कृपा मांगता है राधा रानी से, तो राधा रानी कृष्ण से कहती हैं कि आप इसको स्वीकार करो, ये मुझसे अच्छा भक्त है, राधा रानी कहती हैं, है ना। तो ये जो है ना लक्षण राधा रानी का है। गुरु का लक्षण ये है कि वो पतितों का मित्र होता है। और फिर ये दूसरा लक्षण है मित्र, और तीसरा लक्षण क्या है, करुण। करुण मतलब दयालु। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। दयालु, करुण। हम लोग रोज गाते हैं संसार दावन लीढ़ का प्राणाय कारुण्य घना घनतम। करुणा के बादल हैं जो गुरु हैं, वो करुणा के बादल हैं और करुणा की वर्षा करते हैं। किनके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो संसार रूपी जंगल की आग में जल रहे हैं। जो भौतिक संसार क्या है, एक जंगल है, और जंगल में आग लगती है, कैसे लगती है? अपने आप लगती है, कोई लगाता नहीं है। तो इस भौतिक संसार में ये जो 3 प्रकार के कष्ट हैं, ये अपने आप प्राप्त होते हैं जीवों को, प्रत्येक जीव को प्राप्त होते हैं ना।
और उस अग्नि को शांत करने, कष्टों की अग्नि को शांत करने के लिए बादल ही जो है वर्षा कर सकते हैं और शांत हो सकती है वो आग, है ना। तो ये जो गुरु महाराज हैं ये करुणा के बादल हैं जो कि वर्षा करते हैं, है ना। तो ये करुणा है कि प्रभुपाद भारत से विदेशों में गए, समुद्र पार किया और इतना कष्ट उठाया, 70 साल की अवस्था में उनका दिल का दौरा भी पड़ा रास्ते में, लेकिन तो अभी उन जो संसार जंगल में जो कष्ट भोग रहे हैं उनको बचाने के लिए प्रभुपाद जी गए, है ना। तो ये करुणा है उनकी। प्राणा है कारुण्य घना घनत्वम, तो वो इस प्रकार से करुण होता है ना। तो प्रभुपाद जी ने ये करुणा तक की व्याख्या ली है। इसके बाद शब्द क्या है? निर्मम। तो निर्मम का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं, निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता। निर्मम, निर्मम का मतलब यहाँ बताए कठोर। ऐसे निर्मम जो ना शब्द क्या होता है कि कठोर, तो कठोर तो जो ना अच्छा शब्द नहीं है, कोमल होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन नहीं, जो भक्त है वो निर्मम होता है, कठोर होता है अपने प्रति। अपने शरीर को जो है हर कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर वो कार्य कर रहा है तो अपने शरीर के प्रति वो निर्मम होता है। निर्मम, निर्ममता का व्यवहार करता है अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति। मन जो है ना कष्ट पाता है, लेकिन तो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता रहता है। तो ये निर्मम का जो है ना इस मामले में उसके अंदर होती है। जैसे कि मन है, ये मन जो है ना आपका कहता है कि श्रवण मत करो, कीर्तन मत करो, ये हरे कृष्ण का जाप मत करो, है ना, और आप करते हो। क्यों करते हो? निर्ममता पूर्वक करते हो। मन के ऊपर निर्ममता का व्यवहार करके आप करते हो, मन की बात नहीं मानते, तो क्या है? निर्मम। अपने शरीर और मन के ऊपर वो निर्मम होता है। शरीर को तकलीफ मिल रही है, सर्दी गर्मी, लेकिन सहन करता है, निर्ममता पूर्वक सहन करता है। शरीर के प्रति निर्मम होता है वो। निर्मम का मतलब ये भी है, मम का मतलब मेरा, और नी का मतलब नहीं, मेरा नहीं है निर्ममता। ममता से उल्टा है निर्ममता, तो वो निर्मम होता है। उसके अंदर शरीर के प्रति ममता नहीं होती, मतलब कि मेरापन नहीं होता है, मेरा, है ना, निर्मम। तो निर्मम प्रभुपाद लिखते हैं कि शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता है। अच्छा, और फिर निरहंकार, अगला लक्षण निरहंकार। निरहंकार का मतलब क्या है? अहंकार से रहित। तो यहाँ अहंकार का मतलब क्या है? अहम का मतलब मैं, और कार माने पन, मैं पना। शरीर में, शरीर को मैं समझना, शरीर को शरीर में अपनी पहचान करना, इसको कहते हैं अहंकार। तो निरहंकार, अपने को वो शरीर नहीं समझता, मैं ये शरीर नहीं हूं, है ना। तो फिर मैं क्या हूं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, है ना। इसे ज्ञान में वो स्थिर रहता है निरहंकार। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है? भगवान क्या कहते हैं? निरहंकार के बाद सम दुख सुखा। तो प्रभु लिखते हैं और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। सुख दुख में समान। सुख या दुख कोई भी स्थिति हो, उसका एकमात्र कार्य है क्या? कृष्ण की सेवा करना। सुखों में और दुखों में, हर स्थिति में वो कृष्ण की सेवा ही करता है। भक्ति के लिए बताया जाता है कि चाहे जिए चाहे मरे, उसके लिए जीवन मरण समान है ना।
क्योंकि इसका एकमात्र कार्य है कृष्ण की सेवा करना, है ना। जीवन है मरण गति और नहीं मोर। जीवन और मरण, जीवन में और मरण में मेरी और कोई गति नहीं है। राधा कृष्णा प्राण मोर जुगल किशोर, है ना। तो ये सुख दुख में समान। इसके बाद क्या है? क्षमी। क्षमी मतलब सहिष्णु। हाँ, सहिष्णु। तो प्रभु लिखते हैं वह सहिष्णु होता है, सहन करता है। तो कई मामलों में जो है वो सहनशील होता है। जैसे कि जब प्रभुपाद को दिल का दौरा पड़ा था, उस समय प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क में, और उनके कुछ शिष्य बन गए थे उस समय तक, तो उनको दिल का दौरा पड़ा था। फिर प्रभुपाद ने बता दिया था कि अगर मैं बेहोश हो जाऊं या कुछ हो जाए तो अस्पताल मुझे नहीं ले जाना, केवल हरे कृष्ण का जाप करना और सीने की मालिश करते रहना बस। प्रभुपाद ने कहा था कि मुझे अस्पताल में नहीं ले जाना, ना किसी डॉक्टर को बुलाना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या करना, हरे कृष्ण का जाप करना और सीने की मालिश करना बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ उनके जो शिष्य थे वो उनको अस्पताल ले गए, और जो अस्पताल जब ले जाते हैं तो प्रभुपाद के साथ में बड़ा खराब व्यवहार करते हैं। वो जहाँ अस्पताल के जो काम करने वाले थे, वो नहीं सोचते ना कि ये कितने महान गुरु हैं, कितने बड़े साधु हैं, वो नहीं विचार करते हैं। हाँ? तो ऐसे पकड़ के उठाते हैं या लिटाते हैं जैसे कोई मतलब पुलिंदा हो, बिस्तर जैसे उठा के फेंक दिया, ऐसे उनको बिस्तर में फेंक दिया प्रभुपाद को। इस तरह से वो व्यवहार कर रहे थे प्रभुपाद के साथ में। तो फिर बाद में उनके शिष्यों ने कहा कि ये लोग बहुत ही जो है ना खराब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम लोग सहनशील हैं। प्रभुपाद ने कहा वी आर टॉलरेंट, हम लोग सहनशील हैं। और फिर प्रभुपाद ने उन डॉक्टरों से प्रार्थना की, उन्होंने प्रभुपाद का ऑपरेशन भी कर दिया था, और उस समय उनको फिर बहुत आराम की आवश्यकता थी, लेकिन प्रभुपाद जी वहां नहीं रुकना चाहते थे। तो उन्होंने फिर उस पत्र में हस्ताक्षर भी कर दिए कि अपने जीवन के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं, और अस्पताल से उन्होंने छुट्टी ले ली। तो इस तरह से सहन किया प्रभुपाद ने, कई प्रकार की स्थितियों को प्रभुपाद ने सहन किया। तो यहाँ कहा गया है क्षमी। और इसके बाद फिर भगवान क्या कहते हैं, कौन सा लक्षण है? संतुष्टः सततम, सदा संतुष्ट रहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है, मतलब ज्यादा प्रयास नहीं करता है, किसी कार्य में ज्यादा प्रयास नहीं करता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो ज्यादा प्रयास करे, नहीं। तत्प्रयास हो न कर्तव्यो यत आयुर्वेद परम, प्रहलाद जी कहते हैं कि उस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए जिसमें कि अपनी आयु समाप्त हो रही है, अपना जीवन नष्ट हो रहा है, अपना समय खराब हो रहा है। इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। संतुष्ट रहना चाहिए, जो कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुए संतुष्ट। चौथे अध्याय में ऐसा श्लोक है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो। यदृच्छा लाभ, यदृच्छा का मतलब अपने आप जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है ना। शंकराचार्य का एक श्लोक है, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभते निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। शंकराचार्य कहते हैं कि मूर्ख धन प्राप्त करने की तृष्णा है उसको त्याग दे। कुरुषद बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, सद्बुद्धि का आश्रय लो और मन को वितृष्ण करो, तृष्णा रहित करो। यल्लभते निज कर्मोपातम, अपने कर्मों से जो कुछ तुझे प्राप्त हो जाता है, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, तो धन से ही चित्त को
आनंद कर, उसी में ही अपना आनंद मानो। जितना धन प्राप्त हो जाए अपने थोड़े से प्रयास से, है ना। तो ये है सतत संतुष्ट रहना, उसी से संतुष्ट रहता है ना। तो भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम, हमेशा संतुष्ट रहता है भक्त। लेकिन इसमें हमने एक बार चर्चा की थी कि संतुष्ट का मतलब ये भी नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है भाई मैं संतुष्ट हो गया, भोजन से संतुष्ट हो गया तो मैं भोजन नहीं खाऊंगा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि भी अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर आप उसको फिर छोड़ दो, है कि नहीं? होता है कि नहीं? भाई मैं संतुष्ट हो गया हूं, मैं तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, अब नहीं लूंगा। इस तरह से अगर संतुष्ट हो जाए वो भक्ति में संतुष्ट हो गया, मतलब अब भक्ति नहीं चाहिए, छोड़ दे भक्ति। यहां पर संतुष्ट का ये मतलब नहीं है। यहां पर संतुष्ट का मतलब ये है कि वो और दूसरी चीजें नहीं चाहता, लेकिन भक्ति में संतुष्ट भी है और संतुष्ट नहीं भी है। भगवान की भक्ति में भक्त कभी संतुष्ट नहीं होता है, वो हमेशा कहता है कि मुझे भक्ति नहीं प्राप्त हुई, मुझे भक्ति नहीं प्राप्त हुई। वो हमेशा लोभी रहता है, लेकिन फिर भी संतुष्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी और कोई दूसरी इच्छा होती नहीं, इसलिए संतुष्ट भी कहा जाता है। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा नहीं है। अगर आप एक चीज से संतुष्ट हो गए, मतलब ये नहीं चाहिए, तो फिर दूसरी चीजें चाहिए, तो फिर संतुष्ट कहां हो गई? इसलिए संतोष, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है किसी भी चीज में, लेकिन भक्ति में व्यक्ति संतुष्ट भी होता है और संतुष्ट नहीं भी होता है। संतुष्ट नहीं होता है किस दृष्टि से? कि वो और चाहता है कि मुझे और प्राप्त हो, और प्राप्त हो, मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुई, अभी तक मुझे भक्ति नहीं प्राप्त हुई, वो हमेशा ही कहता है। कोई भी भक्त हो वो हमेशा ये कहेगा कि मुझे भक्ति नहीं प्राप्त हुई, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, है ना। तो संतुष्ट कभी नहीं होता। ये संतुष्ट भी होता है, क्यों? क्योंकि भक्ति के अलावा और कोई चीज उसको नहीं चाहिए। इस भौतिक संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जिसको पाकर के आप संतुष्ट हो जाओ कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कोई चीज इस संसार में नहीं है जिसको पाकर के कोई व्यक्ति संतुष्ट होता हो कि बस इसके बाद और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो संतुष्ट सततम का मतलब यही है कि वह सदा संतुष्ट है। किसमें संतुष्ट है? कि मैं कृष्ण का दास हूं, हाँ, और उनके दास के दास का दास भी अगर बन जाऊं तो संतुष्ट। वो नहीं सोचता है कि नहीं ये मुझसे बड़े भक्त हैं, मैं इनसे आगे हूं, तो ये मुझसे आगे हैं तो इनके सिर में पैर रख करके मैं भगवान की सेवा करूं। नहीं, संतुष्ट है वो हमेशा, हर हालत में। वो दास के दास के दास का दास भी अगर बन गया तो वो सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो गया है, भगवान के दास के दास के दास के दास के दास के रूप में भी। तो ये बहुत उसमें संतुष्ट रहता है। तो संतुष्ट का ही मतलब है कि जो कुछ मिला है, जैसे सुदामा जी संतुष्ट थे, सुदामा जी संतुष्ट थे, निर्धन थे और एक टाइम भोजन मिलता था, इन संतुष्ट थे, बहुत संतुष्ट थे। जब उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आपके मित्र कृष्ण हैं, वे बहुत धनी हैं, आप निर्धन हैं, तो आप उनसे मिलिए तो आपको धन देंगे, तो उनकी इच्छा नहीं होती थी ये कृष्ण के पास जाने की। लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया कि चलो जाएंगे और कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा, यही बड़ा लाभ है कि कृष्ण का दर्शन हो जाए। और जब सुदामा जी गए, कृष्ण का दर्शन हुआ और 3 दिन कृष्ण के महल में रहे, और फिर कृष्ण ने तो उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि किसने दिया। तो जब रास्ते में चल रहे थे तो ये सोच करके कि किसने नहीं दिया है, वो बड़े संतुष्ट थे। सुदामा जी बहुत संतुष्ट थे ये सोच करके भी कि किसने मुझे कुछ नहीं दिया है। फिर क्या इस बात में क्यों संतुष्ट थे? ये सोच करके कि किसने मुझे कुछ नहीं दिया है, क्योंकि किसने विचार किया कि ये ब्राह्मण मुझे भूल जाएगा,
अगर धन दूंगा तो इसलिए किसने मुझे कुछ नहीं दिया, है ना, तो संतुष्ट नहीं। लेकिन जब घर में गए और पता चला कि किसने तुमको बहुत कुछ दिया है, महल और जो है ना पूरा नगर का राजा बना दिया है सुदामा जी को, और पूरा नगर बन गया है, बड़े बड़े महल बन गए हैं वहां, कोई झोपड़पट्टी रही नहीं, हाँ, तो बहुत संतुष्ट हुए कि किसने इतना दिया, है ना। तो इस तरह से जो है वो हमेशा कृष्ण की कृपा देखता है और संतुष्ट रहता है भक्त, हाँ? राजा बना दिया जाए उसको या भिखारी बना दिया जाए, हर हालत में वो संतुष्ट रहता है, संतुष्टा सततम, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसी से संतुष्ट रहता है, भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है ना। ये है प्रसन्नता, जो भक्त है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। आगे भगवान क्या कहते हैं, अगला लक्षण क्या है इस श्लोक में, हाँ, योगी, योगी, है ना, योगी। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, हाँ? ये है, अपने गुरु के आदेशों पर अटल है तो वो पूर्ण योगी है। अटल का मतलब क्या है, कभी विचलित नहीं होता है, अपने गुरु के आदेश से कभी विचलित नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी, है ना, अटल रहे, अटल अपने गुरु के आदेश में। उनके गुरु का आदेश बिल्कुल शुरू में जब परिचय ही नहीं हुआ था, जब भक्ति सिद्धांत से मिलने गए थे प्रभुपाद, तो उनका कोई परिचय नहीं हुआ भक्ति सिद्धांत से, लेकिन भक्ति सिद्धांत ने देख करके ही बोला इनको कि तुम लोग पढ़े लिखे नवयुवक हो, तो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का अंग्रेजी भाषी जगत में क्यों नहीं प्रचार करते हैं। तो ये बात जो है ना उन्होंने अपने दिमाग में ऐसी बैठा ली कि कभी भूले नहीं प्रभुपाद जी। हालांकि 1922 में मिले थे, अपने 1922 में भक्ति सिद्धांत से मिले थे, और 1965 में फिर वो विदेश गए, है ना। तो कितने साल हो गए, 43 साल बाद जो है ना उन्होंने ये कार्य शुरू किया। इन दिमाग में वो शब्द उनके घुसे रहे प्रभुपाद के दिमाग में, है ना। तो योगी का मतलब यही है, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिए आए क्या। तो योगी है, हाँ? गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। फिर एक बार भक्ति सिद्धांत ने उनको ये आदेश दिया कि जब भी तुम्हें धन मिले तुम पुस्तकें छापना। तो ये भी उनके दिमाग में मतलब बहुत ज्यादा बात घुसी रही, और फिर अकेले ही जो है ना वो बैक टू गॉडहेड छापते थे, अकेले ही बेचते थे खुद बैक टू गॉडहेड को, और टाइप राइटर से टाइपिंग भी करते अपने अकेले, फिर प्रेस में देते छपाने के लिए, तो उसका प्रूफ संशोधन करते, कागज खरीदते प्रेस में देते और छपाई कराते, वितरण करते। तो गुरु के आदेश था इतने दृढ़, जो कागज वाला था उससे उधार कागज लेते थे, हाँ? और फिर जब पैसे देने आते तो वो चकित था, वो कहता कि स्वामी जी आपको इससे क्या फायदा होता है, आप इतनी मेहनत करते हो, कागज खरीदते हो, फिर आप बस कागज का पैसा भी आपके पास नहीं होता है देने के लिए, और इतनी तकलीफ से आप फिर पैसा जो ना इकट्ठा करके और आप फिर कागज का पैसा चुकाते हो, तो आपको फायदा क्या होता है। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, मेहनत ही मेहनत करते थे और कुछ नहीं, लेकिन वही उनका जीवन था कि गुरु का आदेश था कि पुस्तकों की छपाई करूं, तो पुस्तकों की छपाई कर रहे थे। भोजन भी उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था, भोजन के लिए भी पैसे नहीं होते थे उनके पास में, तो गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। ये कौन सा लक्षण है जो भगवान ने बताया, हाँ, योगी,
सततम योगी, आप सततम ये संतुष्ट के साथ भी लगा सकते हो, योगी के साथ, सतत योगी है, हमेशा योगी रहता है। तो इतना ज्यादा प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण में जोर दिया क्योंकि उनके गुरु ने एक बार कहा था, एक बार की बात सुनी तो उन्होंने इतना जोर दिया कि बड़े बड़े मंदिर बनवाए प्रभुपाद ने, लेकिन तो भी पुस्तक वितरण को ही ज्यादा महत्व दिया। बड़े बड़े मंदिरों में भी प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों के वितरण को ही ज्यादा महत्व दिया। अपने शिष्यों को हमेशा वो कोरेटते रहते थे कि मेरी पुस्तकों का तुम वितरण नहीं कर रहे, मेरी पुस्तकों का वितरण नहीं कर रहे हैं। इतना प्रभुपाद जी इसके पीछे पड़े और फिर उनकी पुस्तकों का वितरण हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या है भगवान कह रहे हैं, योगी के बाद यतात्मा। यतात्मा मतलब इंद्रियों को बस में करने वाला। तो प्रभुपाद लिखते हैं और क्योंकि उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं अतः वह नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। हाँ, यथात्मा दृढ़ निश्चय एक साथ प्रभुपाद समझा रहे हैं, क्योंकि उसने इंद्रियों को बस में किया इसलिए दृढ़ निश्चय उसका होता है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। ये दृढ़ निश्चय है, क्योंकि इंद्रिया उसकी बस में है इसलिए दृढ़ निश्चय होता है। जैसे कि सीता महारानी जो है राम के प्रति उनका दृढ़ निश्चय था, तो रावण जो है उनको सब प्रकार के प्रलोभन देता है सीता जी को, और वो क्या कहता है कि हाँ राम के साथ में रह करके तुमको क्या मिल रहा है, सब प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं, सब प्रकार की असुविधाएं मिल रही हैं, और तुम जो है ना मेरे साथ रहोगी लंका में तो 5000 राक्षसियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, और सब प्रकार के सुख भोग तुम्हें प्राप्त होंगे, सब प्रकार के आभूषण और रत्न और वस्त्र सब कुछ प्राप्त होंगे, वहां पर कोई कमी नहीं होगी, और तुम जो है मेरी भार्या बन जाओ, राम को छोड़ दो। दृढ़ निश्चय था सीता जी का, दृढ़ निश्चय। तो जितने भी प्रलोभन दिए सीता जी स्वीकार नहीं करती हैं और रावण की निंदा करती हैं। जब रावण लेके आया लंका में तो वो सोचता है कि सीता को लंका का वैभव दिखा करके और इसके विचारों को बदला जा सकता है। तो सीता जी नहीं देखना चाहती हैं, जबरदस्ती उनको दिखाता है, उसके अपने महल की शोभा दिखाता है, और जो रत्न आभूषण जो महल के हैं वो सब दिखाता है। इन सीता जी को कोई उनका दृढ़ निश्चय राम के प्रति, किसी प्रकार के सुख भोगों में उनका मन नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प करता है। जैसे कि लक्ष्मण को भी रावण ने अपना मित्र बनाने का प्रयास किया। लक्ष्मण से कहता है रावण कि लक्ष्मण मेरी राम के साथ शत्रुता है, तुम्हारे साथ मेरी कोई शत्रुता नहीं है, तुम लौट जाओ। लक्ष्मण से कहता है कि मेरी शत्रुता राम के साथ है। राम के साथ तो शत्रुता है क्योंकि मैं उसकी पत्नी कहता हूँ, तो राम के साथ तो मेरी शत्रुता है, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी कोई शत्रुता नहीं है, तुम लौट के जाओ। तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा होते हैं उसके ऊपर, कि मुझे कहता है कि मैं लौट जाऊं, है ना। सुग्रीव को भी जो ना पाठ पढ़ाता है रावण, कहता है कि बाली के साथ मेरा अच्छा संबंध था और तुम बाली के छोटे भाई हो, तो मेरे साथ भी तुम्हारे अच्छे संबंध है, तुम लौट जाओ। राम के साथ मेरी शत्रुता है, तुम अपने वानरों की सेना लेकर के लौट जाओ। तो फिर सुग्रीव जो है ना उसको बहुत कड़ा संदेश भेजते हैं कि मैं लौटूंगा नहीं, तेरी जान का शत्रु मैं बन गया हूं। अगर तुम जो है ना राम की सीता नहीं वापस करेगा तो तेरे प्राणों का शत्रु हूं मैं लौटने वाला नहीं हूं। सुग्रीव ने बहुत कड़े शब्द में उसका उत्तर दिया। हनुमान जी को अपना मित्र बनाना चाहता है रावण। हनुमान जी ने जब घूसा मारा उसको तो रावण की बहुत बुरी हालत हो गई, है ना, और बहुत देर तक मैं तड़पता रहा। फिर हनुमान जी से
की प्रशंसा करता है, बहुत ताकत है, बड़ी शक्ति है तुम्हारे अंदर। मतलब इस तरह से हनुमान जी को मित्र बनाना चाहता है, कहता है कि बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। हनुमान जी उसकी बातों में नहीं आते कि बड़ी प्रशंसा कर रहा है हनुमान जी की। तो हनुमान जी कहते हैं, अरे धिक्कार है मेरे शक्ति को कि तू मरा नहीं। वो तो हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा था, हनुमान जी अपनी निंदा की, उसकी प्रशंसा को काटने के लिए हनुमान जी अपनी निंदा की। वो प्रशंसा कर रहा था हनुमान जी की कि बहुत शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ऐसा घूसा पड़ा कि मेरी हालत खराब हो गई। तो हनुमान जी कहते हैं, धिक्कार है मेरी शक्ति को, मेरे बल को धिक्कार है कि तू मरा नहीं। तो दृढ़ निश्चय कि वे जो है ना असुरों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, जो भगवान से जो है ना विरोधी हैं, भगवान के विरोधी हैं, उनके पक्ष में कभी नहीं आते। लेकिन रावण ने इस तरह से कई लोगों को अपना मित्र बनाया, कई लोगों को अपना मित्र बनाया। जब किसी की शक्ति से जो है ना वो पराजित हो जाता था तो उनसे दोस्ती करता था। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन थे, तो उनको भी जो है ना, जब उनके द्वारा भी जब हारा था रावण, तो फिर उनसे भी मित्रता कर ली थी। बाली से हारा था रावण, तो बाली से भी मित्रता कर ली, प्रशंसा करके कि बहुत शक्ति है आपकी, बड़ी शक्ति है। तो इस तरह से सुग्रीव का उदाहरण है, और लक्ष्मण जी का उदाहरण है, हनुमान जी का उदाहरण है। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता दृढ़ निश्चय। और सीता जी का उदाहरण बहुत श्रेष्ठ उदाहरण कि दृढ़ निश्चय, राम के प्रति दृढ़ निश्चय है इनका, किसी भी हालत में भी। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उससे विचलित नहीं कर सकता। ये है दृढ़ निश्चय। इसके आगे क्या है, भगवान क्या करें और लक्षण क्या है इस श्लोक में? मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझमें मन बुद्धि अर्पित करने वाला। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। मन और बुद्धि अर्पित करने में समर्थ होता है। तो प्रभुपाद के ये इतने जो गुण हैं, इनका परिणाम ये होता है कि मन बुद्धि कृष्ण में उसके अर्पित हो जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है। तो कृष्ण में अर्पित मन बुद्धि वाला, इसके बाद फिर कृष्ण कहते हैं मद भक्ता, मेरा भक्त। इसकी भी व्याख्या प्रभुपाद करते हैं। कृष्ण का भक्त होता है वो जो कृष्ण को प्यारा है, उसमें ये सब गुण होते हैं, और कृष्ण का भक्त भी। तो कृष्ण का भक्त, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कृष्ण के भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति के विधि विधानों का पालन करने वाला। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त बनना चाहता है उसे क्या करना है? भक्ति के विधि विधानों का पालन करना है। भक्ति के नियमों का पालन करने से ही कोई व्यक्ति भक्त बन सकता है। ऐसे नहीं, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, मैं किसी नियम का पालन नहीं करता, मैं किसी नियम में नहीं मानता, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, ऐसा नहीं। जो भक्ति के विधि विधान है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनका जब सावधानी से पालन करे तभी कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन सकता है। और तब कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं, समय प्रिया। तो कृष्ण ये बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो हमारा फिर क्या कर्तव्य है? हमें इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि अगर हमें कृष्ण का प्रिय बनना है, तो हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा करना है, इस तरह से सोचना चाहिए। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के प्रति भेद भावना से रहे। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि सब प्राणियों के प्रति तो होता है, लेकिन फिर भी भक्त के शत्रु होते हैं, और जो भक्त है कुछ लोगों को अपना शत्रु ही मानता है। हालांकि यहाँ पर कहा है कि सब प्राणियों के प्रति मित्र होता है, करुण होता है और द्वेष नहीं करता है, लेकिन फिर भी सब प्राणियों में
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो मित्रता नहीं करता भक्त, जिनसे वो मित्रता नहीं करता। जैसे कि आती है ना, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि नहीं वो किसी का शत्रु बनता ही नहीं, शत्रु बनता है, लेकिन सामान्य रूप से जो ना प्राणियों पर वो द्वेष नहीं करता है, मित्रता रखता है, करुणा करता है। लेकिन नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं कि इस श्लोक के नाम पर वो सब से दोस्ती करें, नहीं। इसलिए गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने असुरों के लक्षण विस्तार से बतलाए हैं कि जो भक्त है वो असुरों के ना संगति से दूर रहता है, और अगर आवश्यकता पड़े तो उनसे दुश्मनी भी करता है ना। तो जैसे रावण नफरत सब कोई करता है, और जो आसुरी स्वभाव के हैं लोग, तो भक्त जो है ना उनसे नफरत करेगा ही। इसका ये भी मतलब नहीं कि वो नफरत नहीं करता है, नफरत करता भी है, लेकिन अनावश्यक नफरत नहीं करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित नफरत नहीं करता है। लेकिन हाँ, भगवान को केंद्र मान करके वो कुछ लोगों का शत्रु बनता है, दुश्मन बनता है ना। अब कोई प्रश्न है किसी का? या मैं प्रश्न करूं? तात्पर्य मैंने पूरा पढ़ा है, तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो लक्षण है भगवान ने बताया कि जो भगवान का जो प्रिय है वो क्या है? द्वेष नहीं करता है, किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता है। तो द्वेष कैसे होता है, क्यों होता है? किसी के प्रति द्वेष क्यों होता है, कैसे होता है? बिना कारण के होता है। जैसे कि भाई हमसे ज्यादा धनी है ये व्यक्ति, क्यों है ना, तो इसलिए द्वेष होता है। और एक कारण से भी द्वेष होता है, कुछ कारण होते हैं, क्या? नहीं, वो तो हो गया, लेकिन कुछ और कारण होते हैं द्वेष के, कि वो मुझसे द्वेष क्यों कर रहा है, हाँ, मुझसे शत्रुता क्यों कर रहा है कभी। तो इसका उदाहरण हमने बताया, क्या बताया? प्रभुपाद जी के जीवन में इसका उदाहरण बताया। हाँ, कोई बंगाली सज्जन थे, वो विदेश में प्रभुपाद जी को डांटने लगे, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद जी ने सहन कर लिया, है ना, और फिर अपने शिष्यों को ये कहा कि मैंने उसके साथ पिछले जन्म में कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा, इससे मुझे मिला है ना। तो द्वेष नहीं करता है दूसरे प्राणियों से। सीता जी के बारे में, हाँ, सीता जी के बारे में बताया, क्या? हाँ, जो राक्षसियां थी अशोक वाटिका में, सीता जी को बहुत डांटती थी और दुर्व्यवहार करती थी। लेकिन जब रावण की मृत्यु हो गई और हनुमान जी ने कहा कि इनको मैं मार डालूं या आप जैसा आदेश तो वैसा दंड दूं इन राक्षसियों को, तो सीता जी ने यही कहा कि सब प्राणियों अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, और मेरे दुख की प्राप्ति में ये कारण नहीं है। इस प्रकार से सीता जी ने उनको क्षमा करा दिया उन राक्षसियों को। और दूसरा लक्षण है मैत्रा, मित्रता। तो इसमें क्या है? हाँ, मित्र जो है ना भगवान के साथ हमारे संबंध को अच्छा बनाता है। अधम जनार बंधु, पतितात्माओं के मित्र, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं पतितात्माओं के मित्र हैं। तो मित्रता, असली मित्रता यही है। जीवों को जो है ना, जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है तो वही असली मित्र है ना। तो जो भक्त है वो अधम जीवों का मित्र होता है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री गोंताय भगवान की,
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्ण।